बिहार में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पेपर लीक होने के बावजूद उस पेपर को रद्द क्यों नहीं करवाया जाता। बिहार में कई सारे ऐसे माफिया हैं जो काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और इसको देखते हुए कई बार छात्र दल ने माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। इस वक्त हमारे साथ देखिए बात करने के लिए छात्र दिलीप है हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, बड़ा सवाल है, बिहार में लगातार जो माफिया हैं, खासकर शिक्षक माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं, या फिर कह ले कि जो धांधली सेटिंग करवाने वाले माफिया हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और बिहार में कई सारी धांधलियां होती है। फिलहाल जो बीपीएससी 17वीं को लेकर परीक्षा ली गई थी उसको देखते हुए पेपर लीक जैसी घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में इसके बाद जो है पेपर रद्द करवाने की बातें हुई। ऐसे में एक ही सेंटर का पेपर रद्द करवाया गया, जिसके बाद मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। आप लोग लड़ भी रहे थे, कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखे थे आप लोग, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा बिहार में हमेशा क्यों हो रहा है, आखिरकार इतने माफिया सक्रिय कैसे हैं? अगर माफिया सक्रिय हैं तो उस पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा रही है, क्या कहेंगे दिलीप? देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से शिक्षा माफिया कह लीजिए, परीक्षा माफिया और कोचिंग माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ, यानी धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा हूँ, पारदर्शिता लाने के लिए लड़ रहा हूँ। और पिछले कुछ सालों से हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि पेपर लीक धांधली सेटिंग में कुछ कोचिंग शिक्षक, जिसको कोचिंग माफिया कह लीजिए, शामिल रहते हैं, नेता शामिल रहते हैं, अधिकारी शामिल रहते हैं। और ये बात आप देखिए पिछले 2 साल में ये बात साबित हो चुकी है। जो आर्थिक अपराध इकाई ने विभिन्न पेपर लीकों की जांच की उसमें भी ये बात सामने आई। अखबारों में ये खबर छपी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का पेपर लीक में नाम आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पटना के वो 3 कोचिंग शिक्षक कौन है, 3 है या 5 है या 7 है, जो भी है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जब तक इन कोचिंग माफियाओं, इन शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती है, उसकी सारी संपत्ति जब्त नहीं की जाती है, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। और देखिए, लगातार हम ये भी मांग करते रहे हैं कि जो भी ऐसे मामलों में संलिप्त रहे उनकी सारी संपत्ति जब्त कीजिए। तो चलिए, अब धन्यवाद देते हैं सरकार को और आर्थिक अपराध इकाई को कि अभी सीएचओ की परीक्षा में जो धांधली सेटिंग के मामले में गिरफ्तार हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया गया है। तो ये अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। लेकिन यही बात बीपीएससी सिविल सेवा पेपर लीक में, यही बात TRE3 पेपर लीक में, यही बात सिपाही भर्ती पेपर लीक में भी होना चाहिए। यानी सभी पेपर लीक में होना चाहिए कि जो भी शिक्षा माफिया इसमें है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त हो, आगे से उसको प्रतिबंधित किया जाए कि कोई परीक्षा में वो शामिल नहीं हो सकता है जो अगर अभ्यर्थी शामिल थे उसको। और जो सेटर है, दलाल है, कोचिंग माफिया, उसकी सारी संपत्ति जब्त किया जाए। कोई कोचिंग चला रहा है तो उसको कोचिंग चलाने पे प्रतिबंध लगाया जाए। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उस व्यवसाय को बंद किया जाए। कोई अगर ऑनलाइन सेंटर चला रहा है तो उस ऑनलाइन सेंटर या दूसरा ऑनलाइन सेंटर न खोल सके, ऐसा कार्रवाई किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, शिक्षा माफियाओं को टिकट मिलता है विधानसभा का, संजीव मुखिया का नाम आता है कि मास्टरमाइंड है पेपर लीक का, और उसकी पत्नी को टिकट दिया जाता है विधानसभा चुनाव में। अभी देखिए, कुछ कोचिंग शिक्षक हैं पटना के और पटना के बाहर भी कुछ कोचिंग शिक्षक जो 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरा जोगाड़ में लगे हुए हैं और बीपीएससी 17वीं आंदोलन में घुसकर पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिए, बदनाम कर दिए और अपना प्रचार किए, राजनीतिक चेहरा चमकाने का प्रयास किए। और उसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कि पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, और ऐसे लोग तो अपना फायदा उठा लिए। लेकिन अभ्यर्थियों को क्या मिला? कुछ ने, उनका समय बर्बाद किया इन लोगों ने। और अगर कोचिंग माफिया इसमें नहीं आते आंदोलन में तो आंदोलन सफल हो जाता। लेकिन कोचिंग माफियाओं की चाल थी, साजिश थी कि किसी तरह 17वीं बीपीएससी आंदोलन में घुस जाए, आंदोलन को बर्बाद कर दे, बदनाम कर दे, क्योंकि जांच होगी तो यही लोग जेल जाएंगे। प्रेशर बनता सरकार पे, लेकिन जब यही लोग आंदोलन में आ गए तो सरकार पे प्रेशर कहां से बनेगा? जिसपे जांच हो रही है, अगर वही लोग आंदोलन में आ जाएंगे तो सरकार प्रेशर में कहां है? सरकार तो प्रेशर में ये आ गई कि भाई इन पे कार्रवाई नहीं करे। स्टूडेंट्स का प्रेशर तो खत्म हो गया, प्रेशर आ गया शिक्षा माफियाओं का सरकार पे कि अगर आप हम पे कार्रवाई कीजिएगा तो देखिए इतने हजार स्टूडेंट के साथ हम है तो आपकी छवि खराब होगी, बदनामी होगी, चुनाव का समय। तो सरकार डर से नहीं कार्रवाई कर रही है। हम आज भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करने का हिम्मत दिखाइए। जो शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया है, सेटर है, दलाल है, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, कोई कोचिंग संचालक हो, नेता हो, अधिकारी हो, सब पे आप कार्रवाई कीजिए। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आप तो ये चुनावी साल है, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए आप। और देखिए, स्टूडेंट्स आपके साथ रहेंगे। अगर सरकार कार्रवाई करे तो स्टूडेंट तो सरकार के साथ है, बिल्कुल। अगर नहीं कार्रवाई कीजिएगा तो सरकार का विरोधी है स्टूडेंट। स्टूडेंट को क्या चाहिए? तो भाई न्याय चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को कोई पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से मतलब नहीं है।
आप न्याय कीजिए, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, तो हम लोग सरकार के साथ है। अगर नहीं कीजिएगा तो सरकार का विरोध करेंगे। अच्छा, पेपर लीक इतना होता है बिहार में, कई अनेक परीक्षाओं में, इस पर रोक आखिरकार कैसे लगेगी? देखिए, रोक लगाने का हम कई बार तरीका बता चुके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे कोचिंग शिक्षक हो, नेता अधिकारी जो भी हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त किया जाए। कोचिंग चला रहे हैं तो कोचिंग को बंद किया जाए, अगला कोचिंग, दूसरा कोचिंग किसी और नाम से ना खोल सके। वो कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को बंद किया जाए। अगर अभ्यर्थी जो इसमें पकड़े जाते हैं, जिनका वो सेटिंग करवा रहे थे, तो अभ्यर्थी पे भी कार्रवाई हो, उसको भी 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए कि कोई एग्जाम में नहीं जा सकता, सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। तब आगे से क्या होगा कि कोई अभ्यर्थी सेटिंग नहीं कराना चाहेगा, क्वेश्चन नहीं खरीदना चाहेगा। अगर अभ्यर्थी क्वेश्चन नहीं खरीदे, अभ्यर्थी सेटिंग नहीं करावे, तो ये दलाल, सेटर, कोचिंग माफिया किसको कर रहेंगे? चाय दुकान पे जाके चाय वाले को तो नहीं ना करवाएंगे, वहां तो क्वेश्चन नहीं ना बेचेंगे जिनका एज समाप्त हो गया। ये तो अभ्यर्थी को ही फंसाते हैं। तो अभ्यर्थी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को जेल भेजा जाए सबको। और कोई भी पार्टी, अगर ये कानून बने कि कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे सकती है, और जो पार्टी चुनाव में टिकट दे उसको प्रतिबंधित करे चुनाव आयोग, और ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। जैसे अभी है ना कि 2 साल से अधिक सजा हो गया तो भाई चुनाव नहीं लड़ सकते 10 साल तक। तो ऐसे कोचिंग माफियाओं पे भी और शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं के लिए भी कानून बना जाए कि ऐसे लोग 15 साल, 20 साल या 30 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कानून तो बनना चाहिए ना देश में, और जो कानून पहले से उसको सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन यहां तो संरक्षण दिया जाता है और जांच हो, और जांच में जिन कोचिंग शिक्षकों का नाम आया उस पर कार्रवाई हो। देखिए, जांच के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे छात्र दिलीप इस वक्त हमारे साथ थे, जहां अपनी बातें रख रहे थे। कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया, सेटरों पर जमकर आरोप लगा रहे थे, निशाना साध रहे थे, और कानून, एक ऐसा कानून बनाने की बात कह रहे थे कि जिससे वैसे माफिया, वैसे लोग प्रतिबंधित हो जाए और ऐसे में आगे चल के कुछ ना कर पाए, खासकर चुनाव न लड़ पाए। तो फिलहाल दिलीप की मांग कहां तक पूरी होती है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सरकार फैसला लेती है। लेकिन बड़ा सवाल है, बिहार में जब जब परीक्षा होता है तब तब पेपर लीक हो जाता है।